एव मस्तु मुनि सन कहे। जय श्री राम। तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन रामचरितमानस में मिलता है। इस प्रसंग में देवर्षि नारद पूछते हैं कि किस कारण से जब मेरी मति भ्रष्ट आपने की थी, माया में लिया था मेरी मति को, तब मुझे विवाह करने से रोका था। तब श्री रामचंद्र जी उन्हें यह बात बताते हैं। एव मस्तु मुनि सन कहे कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हरस अति प्रभु पद नायउ मात। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदु पानी। राम जब ही परे निज माया, मोहि मोहि सुनु रघुराया। तब विवाह मैं चाहूँ किन्ना, प्रभु के ही कारण करे न दिन्ना। सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजही जे मोहि तजी सकल भरोसा। करऊँ सदा तिन कै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। गह शिशु बछ अनल अहि धाई, तहाँ राखई जननी अरगाई। प्रौढ़ भरें ते ही सुत परमाता, प्रीति करई नहीं पाछली बाता। मोर प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। जनहि मोर बल निज बलताही, दुहु कह काम क्रोध रिपु आही। यह विचारि पंडित मोहि भजही, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजही। इस पर कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया, यानी कि राम से बड़ा राम का नाम हो, यही देवर्षि नारद ने भगवान श्री रामचंद्र जी से मांगा था। इसी पर रामचंद्र जी एवं मस्तु कहते हैं। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से कहते हैं। वे बोले, राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए। अब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? तो प्रभु कहते हैं, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। तब फिर मैं सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती है, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरफ फिर उसको बचाने की चिंता नहीं लगी रहती है, क्योंकि वह माता पर निर्भर न रहकर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ यानी सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है।